मेरा नाम मारवाड़ा NC दिनेश भाई है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और आज का मेरा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणादायी प्रसंग। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहाँ पर उनके स्वागत के लिए कई सारे लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी जी की तरफ हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, तो उनके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। अब ऐसे में उन लोगों को लगा कि स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती, तो कुछ लोगों ने उनसे हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं। तो स्वामी जी ने कहा आई एम फाइन एंड थैंक यू। तो सब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो उन लोगों ने पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया, इसका क्या कारण है। तो स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। दोस्तों, अगर किसी को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता तो उसको किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उसे होना चाहिए जिसे हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है और उस पर हमें गर्व होना चाहिए। चलिए आप बताइए, आप कोई ऐसा देश जानते हैं जिसके सरकारी काम उसकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी और भाषा में होते हों या फिर इंग्लिश में होते हों। यहाँ तक कि जो विदेश मंत्री या व्यापारी लोग हमारे देश में आते हैं तो वो अपनी ही भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी ही भाषा में स्पीच देते हैं। तो सोचिए, अगर वो लोग अपनी भाषा को नहीं छोड़ते तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या ज़रूरत है। और एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपका बाकी सामान कहाँ है। तो स्वामी जी ने कहा बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, अरे ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर सिर्फ भगवा चादर लपेट रखी है और गोल पतलून जैसा तो कुछ पहना हुआ ही नहीं है। तो इस पर स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले कि हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। और एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका के सम्मेलन में भाग ले रहे थे, तो सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में पूछा। एक पत्रकार ने पूछा कि स्वामी जी आपके भारत में किस नदी का जल सबसे अच्छा है। तो स्वामी जी ने कहा कि यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। तो पत्रकारों ने कहा कि स्वामी जी आपके देशवासी तो कहते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। तो जानते हो स्वामी जी ने क्या कहा। तो स्वामी जी ने कहा कि कौन कहता है गंगा नदी है, गंगा तो हमारी माँ है, और कौन कहता है गंगा का निर्जल है, वो तो बल्कि अमृत है। ये सुनकर वहाँ बैठे लोग स्तब्ध हो गए और स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। तो दोस्तों, ये तो था हमारे महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और मेरा ये मानना है कि स्वामी विवेकानंद खुद भारतीय आत्मा है, और उनकी कही गई बातें, उनके प्रेरक प्रसंग, ये सब बोलने और लिखने के लिए तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। और अभी जो मैंने स्वामी जी के बारे में बातें की, तो इनमें से हमें ये सीख मिलती है कि अगर कोई और व्यक्ति यानी कि कोई विदेशी लोग हमारे सामने आ जाए तो हमें उसको देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वाह, इसके कपड़े, इसकी भाषा, इसकी संस्कृति कितनी खूबसूरत है। नहीं, बल्कि हमें तो अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, और हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर हम गरीब हैं और हमारे पास छोटी चादर है तो उस छोटी चादर में हमें कैसे सोना है, हमें ये सीखना चाहिए। नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि उस छोटी चादर को बड़ा कैसे किया जाए, हमें ये सोचना चाहिए, पर अपने ही बल बुद्धि से, अपने ही आत्मविश्वास से, ना कि किसी और को देखकर। और अभी जो स्वामी विवेकानंद के प्रेरक प्रसंगों की बातें की मैंने, तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सब लोग इनके प्रेरक प्रसंगों को अपने जीवन में उतारें। और आखिर में मैं कुछ शब्द बोलकर अपने वक्तव्य का अंत करना चाहूँगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं हो हमारा, शर्त सिर्फ इतनी है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, पर हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी ज़रूर चाहिए। बस इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए मैं अपने वक्तव्य का अंत करती हूँ। धन्यवाद।